हरे कृष्ण भक्तों, आइए आज अध्याय 22वां कार्तिक मास महात्म मैं आपको बतलाने वाली हूँ। बड़े श्रद्धा से मैं कहती हूँ और आप बड़े श्रद्धा के साथ सुनिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी काम सफल नहीं होता है, चाहे भक्ति हो या गृहस्थ। भगवान विष्णु तथा सरस्वती माता को नमस्कार करके आज मैं आपको आगे की कथा बतलाने वाली हूँ। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे कि हे प्रभु, आप मुझे यह बतलाइए कि मासों में सबसे सर्वोत्तम मास कौन सा है। तथा एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया कि हे पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा है तथा देवताओं में सर्वोत्तम देवता कौन से हैं तथा तीर्थों में सबसे सर्वोत्तम तीर्थ कौन से हैं। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मासों में सबसे पवित्र मास कार्तिकेय महीने हैं तथा देवताओं में सबसे सर्वोत्तम देवता विष्णु भगवान कहे जाते हैं तथा तीर्थों में बद्री आश्रम बद्री नारायण भगवान सब तीर्थों में से बड़े तीर्थ माने गए हैं। यह तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। कार्तिक मास में कोई भी यदि दान पुण्य किया जाए तो वो 1000 गुना बढ़कर ही हमको वापस मिलता है। आगे भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य योनि ही दुर्लभ है। यदि कोई इसे पाकर भी बेकार में जाने देता है तो उससे मूर्ख कोई नहीं होगा। इस महीने सभी देवता बहुत निकट हो जाते हैं तथा हमें इसे भगवान के भजन में तथा हर प्रकार से दान पुण्य में लगे रहना चाहिए। दूसरी व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये भक्तों, बिना विलंब किए 22वां अध्याय मैं आपको कार्तिक मास के बताने वाली हूँ महात्म्य। राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, कृपया आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और वो फिर कहाँ गए। इस पर देवर्षि नारद जी कहते हैं, जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा। मैं यह मेरी सांसारिक लीला के लिए किया है। और फिर आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने कहा शिव जी को प्रणाम कर। और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की जो भी वृत्तांत कहा सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, यह सब शिव जी को बतला रहे हैं। देवता उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटकर इधर उधर घूमते हैं। हे प्रभु, आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा संसार चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया से समझाया और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों को जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतः विष्णु को मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की इस आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति करने लगे। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों को पृथक होकर स्थित सत्य गुण को गौरा, रजोगुण को लक्ष्मी तथा तमोगुण से ज्योति रूप में हूँ। अतः अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगी। यह सुनकर देवता भगवती के वाक्यों को आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती को प्रणाम करने लगे तथा सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों को प्रार्थना की और उसी स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं तथा सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर
बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता के पास उन्होंने तीनों बीज को डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री और लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी जी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ के बैठ गए तथा मोहित चित्त से उन्हें याचना करने लगे। तब धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। इस प्रकार विष्णु जी का सारा दुख दूर हो गया और दुख भूलकर देवताओं से सभी प्रकार से प्रसन्न हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वहाँ पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का ध्यान स्मरण करने लगे। यह कार्तिक महात्म सुनने से, स्मरण करने से भगवान शिव की भक्ति देने वाला तथा भगवान नारायण की भक्ति देने वाला है। कार्तिक महात्म अध्याय 22वां समाप्त होता है। आइए 23वां अध्याय बताती हूँ आपको। कार्तिक महात्म 23वां अध्याय आइए जानते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, प्रथु यह कारण यही है कि कार्तिक मास उद्यान में तुलसी की जड़ से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं। हे राजन, जिसके घर में तुलसी का पेड़ लगा होता है वहाँ तीर्थ स्थान ही जानना चाहिए। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं आते हैं। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों को नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा के दर्शन, गंगा का स्नान तथा तुलसी वन का संग्रह करना, यह तीनों एक समान कहे गए हैं। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो व्यक्ति प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पाप से मुक्त हो जाता है तथा यमराज उसकी ओर कभी नहीं देखते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थों, गंगा आदि नदियों का और विष्णु प्रभाति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है और उन द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते हैं। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक में तुलसी पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि कभी डाल ही नहीं सकते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनाता है तथा सभी पापों से वह हमेशा मुक्त होकर ब्रह्मलोक में जाता है। इस प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों को नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इससे स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले वन में भगवान विष्णु का पूजा करता है वह आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के छाया के नीचे कार्तिक ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन करा दे, स्वयं भोजन कर ले, वह अन्य दोषों से मुक्त हो जाता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य सदैव आंवला भक्तों किस दिन स्नान नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। नवमी अमावस्या, सप्तमी संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान कभी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु को प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल को और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। आंवले और तुलसी का इतना महत्व है कि वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ।
इसलिए श्रद्धा से मैं आपको बतला रही हूँ कि जो व्यक्ति आंवले के नीचे बैठकर भोजन करता है तथा तुलसी जी का जन्म कथा सुनने से जो मनुष्य अपने वंश सहित सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा सभी को भक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म 23वां अध्याय यही समाप्त होता है। इसलिए भक्तों बार बार आग्रह कर रही हूँ कि आप कार्तिक महीना जरूर स्नान दान तथा हर प्रकार का भजन कीर्तन करते रहिए। हमें यह तो नहीं मालूम है कि किस क्षण किस काल में हमारी मृत्यु होगी या हम कब कहाँ क्या होगा, परंतु हमें रोज ही तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए तथा तुलसी दल को जरूर पानी में डालकर आप रोज इसका पीजिए, क्योंकि पता नहीं किस समय क्या हो जाएगा। परंतु तुलसी महारानी की कृपा से हमें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। इसी श्रद्धा के साथ मैं आज यह वीडियो समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा।